20,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल करवाने वाला नेतन्याहू सुधर नहीं रहा है। खबर सामने आई है, 90 बेगुनाहों को फिर से मौत के घाट नेतन्याहू ने उतरवा दिया है, जिसमें तमाम महिलाएं शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं। और अब इजराइल के सैनिकों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तकरीबन 70-72 दिन का वक्त गुजर गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है। नेतन्याहू का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। नेतन्याहू कह रहा है महिलाओं को, बच्चों को यानी बेगुनाहों को वो मरवाएगा, वो ताकतवर है। लेकिन नेतन्याहू को ये समझ में नहीं आ रहा है सऊदी अरब, यमन, ईरान, तमाम देश ऐसे हैं दुनिया के, तकरीबन 153 या 154 देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं। और अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, खबर यह है कि अब अमेरिका ने भी इजराइल को धोखा दे दिया है। अमेरिका ने कह दिया है नेतन्याहू तुम सुनो, तुम युद्ध को रोक दो, तुम्हारे पास 31 दिन का समय बचा हुआ है। आज 19 तारीख है, दिसंबर 31 का महीना होता है, 11-12 दिन बचा हुआ है। और अगर 12 दिन में युद्ध को नहीं समाप्त कर दिया जाता तो इसका अंजाम भुगतने के लिए इजराइल की सेना और इजराइल का प्रधानमंत्री तैयार रहे। लेकिन अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये वही क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है जो बेगुनाहों को मरवा रहा है। इसको लगता है बेगुनाहों को मरवा करके ये अपनी मर्दानगी साबित कर रहा है, लेकिन ये भूल गया है जो बेगुनाहों को मारता है या मरवाता है वो दरअसल मर्द नहीं कुछ और होता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में अब इजराइल की लगातार थू-थू हो रही है। दूसरी तरफ जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं, कह रही हैं कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है दुनिया में तो इंसानियत का धर्म है। किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू बेगुनाहों का कत्ल करवा रहा है। जी सलाम की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जी सलाम लिखता है इजराइल का रेफ्यूजी कैंप पर हमला, 90 लोगों की मौत, 100 लोग घायल हो गए हैं। आगे जी सलाम लिखता है इजराइल ने एक बार फिर रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया है जिसमें 90 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला नॉर्थ गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर किया गया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक एनक्लेव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रविवार के हमलों ने जबालिया शहर में अल बार्श और अल वान परिवारों के रिहाइश गाह पर अटैक हुआ है। एजेंसी ने बताया कि बच्चे और औरतों की मौतें हुई हैं और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। अब आप बताइए नेतन्याहू चाह क्या रहा है? इसे लग रहा है फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन नेतन्याहू भूल गया है। और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, हुती साफ तौर पे कह रहा है वे लोग झुकने वाले नहीं हैं। वे लोग जब तक इजराइल का खात्मा नहीं कर देते तब तक वे लोग बैठने वाले नहीं हैं। इंडिया टीवी लिखता है लाल सागर में हुती विद्रोहियों का आतंक, ये देश साथ मिलकर के देंगे करारा जवाब, चलाएंगे अभियान। हुती विद्रोहियों के हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने देशों का संगठन बनाने की घोषणा की है। इसमें कई देश शामिल हैं। इससे लाल सागर में हुती विद्रोही जो इजरायली या इजराइल की ओर जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते हैं उन पर नकेल कसी जा सकेगी। यानी हुती जो है वो लगातार इजराइल के जहाज़ों को अगवा कर रहा है। जो जहाज में बैठे हुए लोग होते हैं उन लोगों को बंधक बना लेता है हुती, और हुती से अमेरिका भी कांप रहा है, हुती से इजराइल भी कांप रहा है, क्योंकि हुती एक ताकतवर, एक मजबूत संगठन है। हिजबुल्लाह भी एक ताकतवर मजबूत संगठन है और ये लोग अब
झुकने वाले नहीं हैं और अब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल, बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम अब इजराइल का होने जा रहा है। सारा अहंकार टूट रहा है। अरे अहंकार तो रावण का नहीं चला था, जो कि एक राजा था, और इनका अहंकार कहां तक चलेगा। नेतन्याहू तो चुने गए प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो नहीं था। नेतन्याहू के पिता भी प्रधानमंत्री थे, खुद प्रधानमंत्री बन गए, इनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। अगर युद्ध 31 दिसंबर को रुक जाता है तो यकीन आप मानिए, आप भरोसा कीजिए, नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। नेतन्याहू इसीलिए चाहता है युद्ध चलता रहे क्योंकि उसको उसकी गद्दी प्यारी है, और अगर युद्ध को रोक दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है या सीज फायर और बातचीत बन जाती है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। नेतन्याहू को अपनी गद्दी प्यारी है, वो गद्दी बचाने के लिए लगातार युद्ध करवा रहा है। और अब तो जो खबर सामने आ रही है कि जो इजराइल की सेना है उसके जवानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग बेगुनाहों को नहीं मार पाएंगे। फिर इसके बाद इजराइल एक नया तरीका लेकर के आया, कहा कि जो सैनिक घायल हो जाएंगे, जो सैनिक थक जाएंगे, नेतन्याहू उनको सेक्स की सर्विस मुहैया करवाएंगे, सेक्स थेरेपी मुहैया करवाएंगे, यानी लड़कियां मुहैया करवाई जाएंगी। आप सोचिए कितना गिरा हुआ इंसान नेतन्याहू है। इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान और कोई हो सकता है क्या? किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। और भारत लगातार फिलिस्तीन की मदद करने का काम कर रहा है। मिस्रा अमरेश लिखते हैं, इजराइल में सोरोका अस्पताल पिछले 24 घंटों में हमने गाजा की लड़ाइयों में घायल हुए 28 इजरायली सैनिक भर्ती किए हैं। यानी 28 जो है इजरायली सैनिक वो घायल हो गए थे और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अभी देखिए आप, मिस्रा अमरेश का दूसरा ट्वीट है, स्टेटमेंट ऑफ ईरान, यमन के हूती आंदोलन ने इजराइल के खिलाफ 25 समुद्री मील की स्पीड पर 300 किलोमीटर की रेंज वाली अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और इतिहास रच दिया। हमारे यानी ईरान पास 1500 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी ईरान के पास 1500 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका अभी तक अनावरण नहीं किया गया है। यह मिसाइलें बाहरी अंतरिक्ष में मैक 8 की गति से उड़ान भरती हैं और लक्ष्यों को सटीकता के साथ मार सकती हैं। शत्रु विमानों और युद्धपोतों के पास अभी 1500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों की काट नहीं है। यानी अगर अनावरण कर दिया जाता है, उतार दिया जाता जमीन पर, तो क्या होगा? क्या इजराइल बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। इजराइल का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। और इसीलिए अब लगातार पूरी दुनिया में जो है कि इजराइल की थू थू हो रही है, लेकिन इजराइल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल का बुरा हश्र होने वाला है। क्योंकि अब देखिए, वहीं मैं आपको लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये लिखता है, इजराइल ने पहली बार गाजा पर दिखाई इतनी दया, मदद के लिए खोला रास्ता बंधकों पर भी बात बनी है। हमास के खिलाफ जंग में इजरायली सेना ने अपना जमीनी अभियान जारी रखा है। हजारों फिलिस्तीनियों की मौत के बाद दुनिया भर की आलोचना झेलने से भिन्न इजराइल ने अब गाजा के लोगों पर दया दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में अपने लोगों को गलती से मारने के बाद भी इजराइल निशाने पर है। अमेरिका ने भी उसे जमीनी हमला बंद करने की सलाह दी है। इजराइल का यह रूप हमास के खिलाफ जंग में पहली बार देखने को मिला है। इसके अलावा बंधकों की रिहाई पर बातचीत चल रही है। लाइव हिंदुस्तान लिखता है कि इजराइल बड़ा दिल दिखा रहा है। अरे बड़ा दिल नहीं दिखा रहा। दरअसल सच्चाई यह है, 31 दिसंबर तक अगर युद्ध को नहीं रोका जाता, युद्ध को नहीं खत्म कर दिया जाता, तो कहीं ऐसा ना हो इजराइल खुद खत्म हो जाए। क्योंकि अमेरिका लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है कि देखो नेतन्याहू, तुम्हारे पास वक्त है, 70 दिन का वक्त हो चुका है और तुम्हारे पास अभी 18-19 दिन का 18-19 ज़्यादा हो गया, बल्कि तुम्हारे पास 12-13 दिन का वक्त बचा हुआ है। और अगर तुम युद्ध को 31 दिसंबर तक खत्म नहीं कर देते, तुम्हारा अंजाम इतना बुरा होगा जिसकी कल्पना तुमने खुद ना की होगी। और इसीलिए हो सकता है
31 दिसंबर से पहले खबर आ जाए, इजराइल का नामो निशान मिट गया, या फिर ये बात बन सकती है, खबर आ सकती है कि सीज फायर पर पूरी तरीके से बातचीत बन गई है, यानी वार पर, युद्ध पर फुल स्टॉप लग चुका है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हजारों लोगों का कत्ल किया गया है और उसका अगर कोई असली मास्टरमाइंड है तो नेतन्याहू है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।